तो आइए जो है हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर जो है कौन सा है, तो 4 चैप्टर देखिएगा कौन सा है, 4 चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का है। तो हम लोग जो है आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। कितना है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कितना है, तो 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, कोई वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, 35 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, तब उसका जो है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस से जो है वायर से, तो हम लोग को निकालना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग रीड कर लिए ध्यान से। आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे है, तो आप स्क्रीन पे पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आपके पास सामने आ गया है, तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। तो आप लोग देख लिए, तो क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, बहुत कठिन नहीं होते क्वेश्चन, पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आते भी है। ठीक है, और बहुत से क्या होते हैं इधर उधर के थोड़े चेंज होके आते हैं। तो हम लोग जब एनसीईआरटी का कर लेंगे तो पेपर का हमने एक एक क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा है, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़्यादा हम लोग को जगह मिल जाएगा ढेर सारा। तो आइए जो है सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन नोट करते हैं, क्योंकि वैल्यू अगर आप गिवन से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है ना, तो आपको गिवन पर भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है कि करंट की वैल्यू हमारी है कितना, 35 एम्पियर करंट है, और क्या दे रखा है इसमें, और यहाँ पे आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर। अगर इसको चेंज करेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे इतना मीटर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बतानी है, और यही हमारा कितना आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा है। ठीक है, तो आइए देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हम लोग देखिए फार्मूला की अगर बात करते हैं, देखिए फार्मूला, तो कभी कभी क्या होता है कि इस फार्मूले पर भी आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आप सही से सॉल्व करते, मतलब अगर वे से करते हैं, अगर सही तरीके से करते हैं। तो करना क्या, सबसे पहले आपको यहाँ गिवन लिखना है, उसके बाद फार्मूला जरूर लिखिएगा। तो बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 अपान आर, ये फार्मूला होता है। कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 अपान, अगर आर लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा बी इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू जो होती है 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, कितने की, म्यू नॉट अपन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 पावर -7 होती है, बचा 2, और आई की वैल्यू आपने देखा कि 35 हमारा है ही, और अपान में अगर जाएंगे हम लोग तो अपान में वैल्यू क्या मिल जाएगा, आर की, और आर की हमने देखी वैल्यू कितने है 20 इंटू 10 की पावर, मतलब कितना आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, और चेंज भी कर लिया हम लोग। अब इसको हम लोग कैंसिल करते, काट देते, देखिए कितना से कट जाएगा, तो इसको इससे काटेंगे तो हमारा आ गया 10। ठीक है ना, b इक्वल टू, जब 10 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो ये करेंगे कि इस 10 से या तो इसको सबट्रैक्ट कर दे, 10 की पावर यहाँ पे -2 है, ये +1 हो गया, सबट्रैक्ट को -1, और -1 ऊपर ले जाएंगे +1 हो जाएगा, तो 35 इंटू 10 की पावर माइनस, ध्यान से देखिए -1 ऊपर जाकर प्लस होगा, तो यहाँ -7 में से एक प्लस कम होकर -6 आ गया। तो b की वैल्यू जो लेनी है, आप देखिएगा अगर यहाँ से 1 स्टैंडअप हम लिखते 3.5 और 10 की पावर, जब यहाँ 3.5 है एक पावर और कम होकर -5 आ गया, इतना टेस्ला आ गया। क्या यूनिट है, टेस्ला यूनिट होती है, टेस्ला।
ठीक है। तो आपने देखा कि आसानी से आपका क्वेश्चन सेकंड जो है आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन नोट करना, क्योंकि गिवन पे हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इस पे हाफ मिलेगा आपको, इस पे हाफ मिल जाएगा। अब रही बात अगर कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो अगर इस फॉर्मूले में रखने के बाद आपको हाफ मिल जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हाफ मिल जाएगा, तो आपका टोटल कंप्लीट कितना होगा, 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कहाँ पे आपका नंबर कटता है, देखिएगा कैसे आपका नंबर कट सकता है या कैसे आप नंबर को गेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपने गिवन नहीं लिखा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आपने फार्मूला भी नहीं लिखा, चलिए वो भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सही वैल्यू रख देते हैं, अगर आप सही वैल्यू रखते हैं तो आपको 1 मार्क्स यहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा और आंसर पे 1 मिल जाएगा, तब भी 2 मिल जाएगा। पर अगर आपने जैसे हमने यहाँ चेंज किया, आपने चेंज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, आपने चेंज नहीं किया, आपने डायरेक्ट रखा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। पर अगर आप आगे जाकर उसको चेंज नहीं करते हो, गलत हो जाता है, तो आपका 1 मार्क्स कट के सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हैं, बाय रूल गिवन लिखते हैं तो हाफ मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूले हाफ मिल जाएगा, और जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, हाफ मिलेगा। अब आपका आधा नंबर कटेगा, 2 में से आपका आधा कट जाएगा तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी आप सॉल्व करते समय गिवन प्लस फार्मूला उसके बाद वैल्यू रखेगा तब सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने और सॉल्व करते समय आप क्या करेंगे, हमेशा जो है जो भी चेंज करना है, जो भी काटना है जो है वो आप लास्ट में जाके काटिएगा, ठीक है, और लास्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको अगर पहले ही आपने मान लिया यहीं सॉल्व कर दिया थोड़ा बहुत, तो आपका अगर ये लाइन गलत होगा तो आपका यहीं पे नंबर कट जाएगा, ऊपर वाले नंबर मिलेंगे, नीचे नहीं मिले। पर अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई या जो भी करना लास्ट में जाके करेंगे तो आपको लास्ट में हाफ नंबर कटेगा, तब भी 1.5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ध्यान से देख लीजिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरी करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्या दिया है, वायर सेम है, हॉरिजॉन्टल में है, प्लेन में रखा हुआ है, करंट 50 एम्पियर किस बार फ्लो कर रहे हैं, 50 की, वो भी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लेके। मतलब वायर का हमारा कंडीशन, वायर किस डायरेक्शन में रखा है, नॉर्थ साउथ रखा, करंट का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ कर दिया। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2 पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है, इसको हम इरेज करते हैं। ध्यान से आप लोग जो है आप देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको आंसर मिल पाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए तब आगे बढ़ते। तो देखिएगा इसमें करना क्या है, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन हमारा है थर्ड वाला, तो देखिएगा क्वेश्चन में अगर हम फिगर की बात करते हैं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो थर्ड क्वेश्चन है, सोल्यूशन हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग गिवन करते फिर फिगर बनाते हैं। देखिए गिवन में क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया है, करंट की वैल्यू दे रखा है, कितने एम्पियर की, 50 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और उसके बाद जो है आर की वैल्यू कितनी है, 2.5 इस बार मीटर दिया है। पर हमें क्या करना, देखिए फिगर के हिसाब से अगर हम चलते तो क्या दिया है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल पे हम रखा 50 एम्पियर का, नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें हम लोग नॉर्थ हमेशा किधर दिखाते हैं, देखिए ईस्ट हमारा होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग देते हैं तो ईस्ट इधर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ठीक है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है। आप समझ गए। तो ऐसे करके हम ऐसे आपको डायरेक्शन दिखा दिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हम लोग का लेने का तरीका है। तो अब देखिए क्या बोला है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब हम लोग अगर देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन है। और क्या बोला है, जो गिवन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2 पॉइंट, इस डायरेक्शन में जो है हमारा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में निकालना है यहाँ पे, वो भी कितने डिस्टेंस पे, तो 2.5 मीटर डिस्टेंस पे, ये हमारा यहाँ पे क्या है, बी निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा में ये ईस्ट वेस्ट ना सर, इस डायरेक्शन में निकालना है और डायरेक्शन बचा। अब देखिए क्या करना, हम लोग सबसे पहले बी निकाल लेते हैं। तो बी का जो वैल्यू होगा, बी इज इक्वल टू, हम लोग सेम फार्मूला लेंगे, μ0/4 पाई और 2I/r। डाउट मत करिए, कहीं कहीं ऐसे लिखा है μ0 और 2 पाई
I/R लिखा होता, ऐसे भी लिखा होता देखिएगा, पर इसमें आप डाउट मत करिए। इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए 4 इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 10⁻⁻7 डायरेक्ट लिखना है। अगर आप ऐसे लिखें तो आप लिखेंगे 2 × 10⁻⁷, समझ रहे हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें से कोई रख सकते हैं, अगर इसमें रखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 10⁻⁷ मल्टीप्लाई, और तब 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे वही चीज़ अगर 2 पाई लिखेंगे तो आपको ये लिखना हो। I की वैल्यू कितनी 50 एम्पियर है और R की वैल्यू कितनी है इस बार 2.5 मीटर है, ठीक है ना। चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2.5 मीटर है। तो ये हम लोग का कितना हो गया, पहले फार्मूला हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं, पहले फार्मूला यहाँ हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये गिवन हो गया। अब वैल्यू रख दे, अब इसको काट दे। देखिए यहाँ एक पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आपने देखा 500 होगा। 50 से कितना 500, इसको अगर हम इसलिए डायरेक्ट काट देंगे 25 दूनी 50 तो आ गया कितना आपका 20 आ जाए। देखिए 25 दूनी 50, 2 1 0 लगाएंगे तो कितना होगा 20। फिर इसका जब क्या करेंगे 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से करेंगे तो 40 × 10 की पावर आपका कितना आ गया -7 आ गया। तो B की जो वैल्यू आप लेंगे तो आपका यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा 4 × 10 की पावर, एक कम हो गया 6 क्या है टेस्ला आ गया, 6 टेस्ला। ये आपका देखेंगे आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 3rd है, उसका देखिए सोल्यूशन बहुत नहीं। अब इसमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, इसमें क्या बोला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ बताना, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस यहाँ पे निकालना था तो ये हम लोग निकाल लिए वैल्यू, और करंट का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करते हैं तो फ्लेमिंग के रूल से ही निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये तरीका होता है, थंब रूल कर सकते हैं, जैसे ऐसे रूल ये हो गया। अगर हमारा देखिए ऐसे होता है करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप देख रहे हैं आपका चारों तरफ होगा। अब करंट का डायरेक्शन आप इधर कर देंगे, ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे तो देखिए इसके चारों तरफ होगा, मतलब इधर होगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे आउटवर्ड होगा। देखिए क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा। और डायरेक्शन किधर बता सकते हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा तो आउटवर्ड तो होगा, ठीक है। कौन सा है, आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड किधर, परपेंडिकुलर आप ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे आउटवर्ड लिखेंगे, ठीक है। आउटवर्ड मतलब अपवर्ड भी बोल सकते हैं, अपवर्ड, ठीक है। पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने बताया ना हमारा ऐसे होगा तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ इस तरीके से देखिए ये, ठीक है। तो आउटवर्ड ऐसे अगर करेंगे तो इस तरफ का होगा, अपवर्ड होगा, और अपवर्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे अगर करते हैं तो अंदर की तरफ होता है, ऐसे करते हैं तो अंदर की तरफ होता है, मतलब जो बोर्ड है उसके अंदर की तरफ होगा। जब ऐसे करेंगे तो आप क्या होगा, बोर्ड के बाहर होगा। तो अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, और कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन भी बताना था प्लस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो गया B इक्वल 4 × -5 टेस्ला, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, और यहाँ पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। आए समझ में, देख लीजिए आप लोग, ठीक। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आइए देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 4 लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख ले, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इरेज कर दे, इरेज करके 4 लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है तो आप ध्यान से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, A horizontal overhead power line carry current 90 एम्पियर, 90 मतलब 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इस बार ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है। फिर बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कितना ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, ठीक है। लाइन के जो भी लाइन हमारी जा रही, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट बोल दिया, ठीक है। तो उसके जो है बिलो कितना 1.5 मीटर पे कितना जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हमें क्या बताना है उसका डायरेक्शन भी बताना, किस डायरेक्शन में बी का होगा,
ठीक है, बी का डायरेक्शन बताना। तो देखिएगा सबसे पहले हम हमेशा जैसे करते वैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर दिया, उसके बाद हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। फार्मूला एक ही लग रहा है बार बार, तो फार्मूला आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो आपका है आई की जो वैल्यू है वो 90 एम्पियर है, 90 एम्पियर मिल गया वैल्यू। और साथ में जो है क्या है, तो जो आर की वैल्यू है 1.5 मीटर है। ठीक है, देखिए क्या है, करंट की वैल्यू कितना मिल गया, 90 एम्पियर है। ठीक है, करंट हमारा 90 एम्पियर है, आर की वैल्यू 1.5 है। पर हम लोग क्या करते हैं, फिगर भी थोड़ा बना लेते हैं। बताया है क्या, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे हो गया। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे इसके नीचे क्या बोला, बिलो दी कितना होगा, 1.5 मीटर पे बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए करंट का डायरेक्शन ये हो गया, करंट हो गया 90 एम्पियर का करंट हो गया। और यहाँ से ये, अब पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग बी निकाल लेते हैं। तो बी की जो वैल्यू होगी वो होगी μ0/4 पाई और 2I/r, ये फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये होता है 10⁻⁷ और 2I की वैल्यू 90 है और r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.5 होगी। ठीक है, सेम b इक्वल टू हम लिखेंगे 10⁻⁷ और 2 इंटू इसको हटाएंगे पॉइंट, यहाँ 900 हो जाएगा। तो 900 करके अपान क्या लिखेंगे, 15। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 15 छक्का कितना होता है, 90। तो यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, कितना हो गया देखिए, 15 6 कितना होगा, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 60 आ गया। तो जो b इक्वल टू होगा हमारा वो कितना होगा, 60 दूनी 120 हो गया और 10⁻⁷ हो गया। अब आगे इसको हम 10⁻⁷, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.20, 10 की पावर कितना लेंगे, 2 कम होगा इस बार, 10⁻⁵ हो जाएगा। और टेस्ला होता है, कैपिटल टी लिखा था पर मैं पूरा लिख रहा हूँ कि इसको स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगी। तो आपकी स्पेलिंग TESLA टेस्ला होती है। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का। अब रही बात डायरेक्शन की बात करें, देखिए डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं। देखिए अगर हम ये कर दें कि करंट का डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन होगा, जो ये फिंगर्स हमारी हैं देख रहे हैं कैसे हैं, ऊपर की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का ये डायरेक्शन हो गया किधर, तो ईस्ट से किधर जा रहा, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा। और हम लोग का जो ये बिलो है, बिलो का मतलब किधर होगा, अगर ईस्ट वेस्ट होगा और इधर कितना होगा, तो ये हमारा ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे होगा नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ। ठीक है ना, ये होगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ। तो आप बताएंगे इस बार कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इस बार आप पहले गेस करिए क्या होगा, नॉर्थ और क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट करंट का डायरेक्शन है और जो हमारा पॉइंट है वो 1.5 मीटर बिलो है, मतलब साउथ की तरफ है। तो नॉर्थ आपको बताना है, तो नॉर्थ का जो है, नॉर्थ ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सीधी बात है भाई, नीचे है तो साउथ की तरफ होगा। तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो किधर होगा, साउथ। ठीक है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, साउथ होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। इसका मतलब जब हम ईस्ट से वेस्ट का किसका डायरेक्शन हो गया, करंट का, तो हम लोग जानते हैं इसके इधर है, तो इधर का मतलब हम लोग रूल भी लगाएंगे तो थंब रूल लग जाएगा। थंब रूल में अगर ऐसे चलेंगे, देख रहे हैं हमारा फिंगर्स किधर जा रहा है, तो फिगर हमारा किधर जा रहा है, तो हमारा फिंगर जा रहा है साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ किसका डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं, कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 5th वाला क्या है। तो आप मेरे साथ पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा 5th वाला बड़ा सा है, तो आप 5th वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन रीड करिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ किधर से डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला दिया है 0.15 टेस्ला। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, 0.15 टेस्ला, ये वैल्यू हम लोग की दे रखी है। ठीक है ना,
तो हम लोग को यही वैल्यू निकालनी है। आया समझ में? तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, आइए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन नोट करेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं, जो सॉल्यूशन है तो देखिएगा आप आराम से। उसके बाद देखिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन लिखिएगा आप। तो देखिए गिवन में क्या है हमारे पास वैल्यू। आइए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है और यहाँ पे गिवन लिख देना। ये ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर, ठीक है, और उसके बाद थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री, और साथ में बी की वैल्यू इस बार दे दिया है 0.15 टेस्ला। देखिए ऐसे टेस्ला ऐसे लिखा होता है कैपिटल टी से, ठीक है। बोला क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बताना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। तो अगर फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहले आप फार्मूले को याद करेंगे। आपको लिखना है F इक्वल टू कितना होगा, BIL साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा, F इक्वल टू BIL, B या BLI भी लिख सकते हैं, IBL भी लिख सकते हैं, IBL भी कहीं कहीं IBL बच्चे लिखते हैं, तो IBL भी लिख, IBL साइन थीटा, ठीक है। पर आपका बोला F अपान L बोला, क्यों, फोर्स पर यूनिट लेंथ बचा, तो आपके पास बचा क्या, I बच गया और B बच गया, साइन थीटा बच गया, ठीक है। क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब L की वैल्यू नहीं काउंट करनी है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए हमें I की वैल्यू कितना दे रखा है, 8 एम्पियर है, और B की वैल्यू कितनी हमारी है, 0.15 है, और साइन 30 डिग्री बताना है, मतलब एंगल कितने का, 30 डिग्री एंगल पे प्लेस किया हुआ है। तो देखिएगा 8 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई इस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होते हैं। इस 1/2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 0.15, तो 4 इंटू 0.15 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। तो आपको देखें कि B जो F/L होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना मिल गया, तो आपका आ जाएगा 60, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 60 आ गया, तो आपका 0 पॉइंट कितना हो गया, 6। देखिए 0 पॉइंट कितना हो गया, 6, और यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे। न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट पर यूनिट लेंथ है ना न्यूटन, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देख लीजिए क्या करना था। सबसे पहले हमारे पास है I इक्वल 8 एम्पियर, थीटा इक्वल 30 है, B इक्वल कितना है 0.15 टेस्ला। फार्मूला आपने लिखा है F इक्वल IBL साइन थीटा, पर फोर्स पर लेंथ पूछा तो लेंथ नीचे लाइए, IBL साइन थीटा लिख दिए। I की वैल्यू 8 हो गया, उसके बाद आपका B की वैल्यू 0.5, साइन 30 बल 1/2 काट देंगे 8 को, तो 4 इंटू 15 कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो 0.60 न्यूटन पर मीटर आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर, इस तरीके से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।